मार्कंडेय जी योग समाधि में जब पुनः बैठ गए तो भगवान शिव का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ सुनिएगा। भगवान शिव और उनकी पत्नी उमा दोनों मार्कंडेय ऋषि की कठोर तपस्या का वृत्तांत सुनकर, बहुत चर्चा सुना उन्होंने भगवान शिव ने कि मार्कंडेय ऋषि कठोर तपस्या कर रहे हैं। माता पार्वती ने भी सुना तो उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। कहाँ पहुंचे? पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी। हाँ, जगन्नाथपुरी। मार्कंडेय ऋषि भौतिक चेतना से ऊपर उच्च चेतना में स्थित थे, इसलिए वे जान न सके कि शिव जी सपत्नी उनसे मिलने आए हैं। गहरी समाधि में थे। मार्कंडेय जी योग साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ना तो अपना कोई ध्यान था, ना अपने चारों ओर की दुनिया का पता था। कुछ पता नहीं था। योग समाधि में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को समझकर सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी गूढ़ शक्ति द्वारा मार्कंडेय के हृदय आकाश में ठीक वैसे प्रवेश किए जैसे वायु किसी छिद्र से प्रवेश करती। भगवान शिव कहाँ गए? मार्कंडेय ऋषि के हृदय में। अब कोई व्यक्ति कह सकता है हाउ कैन पॉसिबल? और आज का अज्ञानी मानव प्रश्न कर सकता है ना? लेकिन संभव है। संभव है तभी तो भगवान हृदय में रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृतदेशे तिष्ठत अर्जुन। हाँ, है कि नहीं? संभव है तभी तो उत्तरा के गर्भ में, अरे गर्भ कितना बड़ा होता है आप बताइए। शरीर में पेट कितना बड़ा होता है और पेट के अंदर बच्चा है और वो गर्भ ग्रंथि के अंदर है और वहाँ पर जो है अश्वत्थामा का परमाणु बम कहिए या ब्रह्मास्त्र कहिए, कल का ब्रह्मास्त्र आज का परमाणु बम, और वो खत्म करने के लिए और भगवान ने क्या किया? हाँ, तो भगवान ने क्या किया? तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ और उस बालक की रक्षा करो, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, गो फास्ट। भगवान क्या कहते हैं? गो फास्ट, जल्दी जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ। और फिर भगवान तुरंत पहुँचे और क्या किया? बालक को ऐसे ही ढक लिया और सुदर्शन ने उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को निस्तेज कर दिया और भगवान ने महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा की और महाराज परीक्षित को दर्शन दिया। सोचिए, भगवान तो वो छोटे आकार में थे, तो महाराज परीक्षित ने क्या दर्शन किया होगा। लेकिन उस अवस्था में भी महाराज परीक्षित ने भगवान को देखा था। हाँ, तो इसीलिए बाहर आके वो हमें सदैव ढूंढा करते थे भगवान के उस चेहरे को, लेकिन कभी नहीं मिले थे भगवान। क्यों नहीं मिले? भगवान मिले लेकिन यहाँ नहीं मिले, भगवत धाम जाना पड़ा। इसीलिए तो महाराज परीक्षित ने, जबकि जिस ऋषि पुत्र ने श्राप दिया था उनको, उनके पिता को जब मालूम पड़ा तो उनके पिता ने बहुत अपने पुत्र को डांटा और कहा, पुत्र तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ऐसे पुंडात्मा राजा को जो है तुमने श्राप दे दिया।
तुम्हें पता है उनके सर पर कलयुग का प्रभाव था और ऋषि ने मुझे नहीं, वो नहीं, श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि बालक थे, तभी उन्होंने श्राप दिया था उनके पिता के गले में नहीं, वो हैं अपना ध्रुव महाराज, वो तो ध्रुव महाराज थे, उनकी बात नहीं, वो नहीं, वो सच। यहाँ पर दूसरी बात, तो इस तरीके से महाराज परीक्षित को क्षमा भी किया उन्होंने, और उनके पिता ने भेजा था कि जाओ और उनको बोलो कि मैं अपनी शक्ति से उनके मतलब जो श्राप हैं उसको समाप्त कर देता हूँ, मैं अपने श्राप को वापस लेता हूँ। और वो आए भी और उन्होंने कहा भी, तो लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा नहीं, आपका कोई दोष नहीं है ऋषिवर, ये भगवान की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण चाहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊं उनके पास। हाँ, जैसे वित्रासुर और इंद्र के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो वित्रासुर को पता था कि मैं जितनी जल्दी मारा जाऊंगा उतनी जल्दी मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। इसलिए वित्रासुर जो है बार बार इंद्र को कह रहे थे, इंद्र मारो मुझे, इंद्र मारो मुझे। हाँ, इंद्र ने क्या किया था पता है? गदा का प्रहार किया था। तो वित्रासुर ने उसको रोका और वही इंद्र के गदा को ही पलट कर मारा इंद्र के हाथी पर, ऐरावत पर। तो ऐरावत गिरा जमीन पर धड़ाम से, और इंद्र भी नीचे गिर गए। फिर इंद्र जो है प्रहार नहीं कर रहे हैं, चंबाऊ करके खड़े हैं। फिर उन्होंने वज्र उठाया, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था वज्र, और फिर लेके खड़े हैं। तो वित्रासुर कह रहे हैं, हे इंद्र जल्दी से प्रहार करो, तुम मुझे जल्दी मारो। और इंद्र सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्म हत्या करने जा रहा हूं, मैं ब्रह्म हत्या करने जा रहा हूं। अब वो डर रहे थे कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और लगा भी था उनको, पता है। हाँ, मार दिया था, उनको मारा, फिर वो भगवत धाम चले गए। लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 12 साल तक इंद्र जो है कमल की नाल में रहे। कहाँ रहे? हाँ, और जो ब्रह्म हत्या थी, ब्राह्म का दोष लगा था ना, वो पिशाचनी कंकाल बॉडी में ऐसे खून टपक रहा था, मांस नहीं था, मांस नहीं, चमड़ी किसी का निकाल दीजिए और फिर वो जिंदा रहे, और पीछे पीछे, और इंद्र आगे आगे भागते थे और वो पीछे पीछे भागती थी। रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ इंद्र करती थी। पाप, पाप कहते हैं, पाप। और 12 सालों तक परेशान, सजा काटनी पड़ी 12 सालों। छिप के कमल के नाल में रहे। भगवान का विधान सबके ऊपर समान लागू होता है। तो इसी तरीके से भगवान शिव, मैं जो बता रहा था कि मार्कंडेय ऋषि के हृदय में प्रवेश किए, और अचानक मार्कंडेय मुनि ने भगवान शिव को अपने हृदय में प्रकट होते हुए देखा। देख लिया उन्होंने हृदय में भगवान को। भगवान शिव के सुनहरे केस बिजली की कौंस जैसे प्रतीत हो रहे थे, और उनकी 3 आंखें और 10 भुजाएं।
कितनी आंखें? 3 आंखें और 10 भुजाएं। भगवान को कितनी आंखें हैं बताइए आप? भगवान शिव को 15 आंखें। हाँ भाई, पर 5 मुंह हैं और प्रत्येक मुख में, मतलब जैसे अब हमारा चेहरा है, अब इस चेहरे में 2 आंखें यहाँ है, एक यहाँ, एक चेहरा इधर है, एक चेहरा इधर है, एक चेहरा इधर है, एक चेहरा इधर है, ऐसे 5 चेहरे हैं, 5 सर हैं, 5 सर, ये 3 हो गया। ब्रह्मा को 4 है, हाँ चतुरानन, 4 दिशाएं हैं इसलिए 4 मुख है। 4 दिशाएं 4 मुख, चारों मुख चारों दिशाओं को देखते हैं। और भगवान शिव को 5 मुख, 15 आंखें, 10 भुजाएं। हाँ, गणेश जी को देखिए। हाँ, उनकी सुदीर्घ देह उगते सूर्य जैसे दे दीप्यमान थी। कैसा है भगवान शिव का शरीर? जैसे सूरज उदय होता है तो कैसे दिखते हैं सूर्य भगवान, ऐसे चमकता हुआ प्रकाश। वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर बाघंबर, क्या पहनते हैं भगवान? बाघंबर। और अरे बाघ का खाल। हाँ, और भगवान हाथों में क्या लिए हैं? त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, ढाल, सुमिरनी माला एक हाथ में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक डमरू, एक खोपड़ी खोपड़ी भी नहीं है भगवान। हाँ, भजन है, एक गाना है ना, शिव जी बाराती चले पालकी सजाए के, विभूति रमाए के है ना। और एक परसा भी धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ। अब कहते हैं कि ऋषि चकित होकर समाधि के बाहर आए और सोचने लगे ये कौन है भैया। जब हृदय में देखे तो समाधि टूट गई। और फिर जब आँख खोला तो बोले, सोचने लगे कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अपने नेत्र खोलने पर ऋषि ने तीनों लोकों के गुरु, पहले आँख मूंदे थे तभी सोच रहे थे, और जब आँख खोले तो तीनों लोकों के गुरु। कौन? तीनों लोक के गुरु कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, महादेव, देवों के देव। तो तीनों लोकों के गुरु भगवान रुद्र को उमा और अपने अन्य अनुयायियों के साथ देखा। मार्कंडेय ने श्रद्धा पूर्वक अपना शीश नवाकर उन्हें नमन किया और बड़े मतलब आतुर होकर के, जैसे कोई बड़ा आदमी किसी के घर में आ जाए तो कैसा आदमी उत्सुक हो जाता है, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, इतना सम्मान कर दूं कि सामने वाला एकदम प्रसन्न हो जाए। ऐसा मार्कंडेय जी एकदम उत्सुक हो गए भगवान को देख करके। तो